रेड क्रॉस प्रार्थना। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएं अपने अपने हाथों के अंदर घर रगड़े हाथों को। उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आपके हाथों के अंदर आएगी और इस ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर पर लगाएंगे और ये आभास करेंगे कि हमारे शरीर से बीमारी समाप्त हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बिजनौर की टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और टीबी अस्पताल से हमारे जितने भी हमारे आदमी आए हुए हैं उनके लिए धन्यवाद और आपका सबका धन्यवाद। इन गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं तो जोरदार आप अपने लिए तालियां बजा दें, एक बार जोरदार तालियां। तालियां बजाने से आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं, आपकी बीमारी समाप्त हो जाती है, दूसरों का स्वागत हो जाता है। योग आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहला तो यही है हमारा कि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें किसी आवश्यक उपकरण की आवश्यकता ही ना पड़े। उसके लिए आपको अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयास करना होगा।
बीमारी वहाँ से शुरू होती है, जो प्रोसेस फूड को अनप्रोसेस फूड को प्रोसेस में ला देती है, वहाँ से बीमारी चलती है। तीसरा आहार है, थोड़ा सा कहते हैं सच्चा रहम है, जो मांस पकता है चूल्हे पर और रात को फिर दारू की बोतल मांस के साथ दो विरुद्ध आहार है। तीसरा, तो भाइयों सात्विक आहार करोगे तो सात्विक बन जाओगे, राजसिक आहार करोगे तो राजसिक आहार बन जाओगे और तामसिक चिकित्सा की तरफ बढ़ेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्रकृति के द्वारा चिकित्सा। अब जंगल में बहुत सारे पेड़ खड़े, अमरूद का पता है, आंख में मुंह आ रहा है, आपको डायबिटीज की बीमारी बहुत चल रही है दुनिया के अंदर, हाइपरटेंशन की बीमारी बहुत चल रही है। डायबिटीज होती क्यों है? डायबिटीज होने का कारण क्या है? सबसे पहले आपका फैटी लीवर होगा। फैटी लीवर कहता है पैंक्रियास से तो दो हमारे मध्य भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह गोवे जी प्रदान चुके हैं। अनुज पाठक, मेरे हिमांशु और अनुज पाठक जरा मंच के पास आ जाएं। हिमांशु और अनुज पाठक। जो हमारे अन्य डायरेक्टर हैं, योगेश ठाकुर जी, सुनील राजपूत जी, सुनील कुमार जी, कृपया मंच पे स्थान ग्रहण करें। थोड़ा साइड में मैं हमारे पैटर्न जो महबूब जी हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया माननीय अध्यक्ष जी का बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करें। और शर्माए ना, मंच पे स्थान ग्रहण करें। और मैं डॉक्टर सुलोचन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो सीएमओ साहब को बुके देकर के स्वागत करने का कष्ट करें। सर थोड़ा साइड सर, बस। और इसी कड़ी में मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय चेयरमैन जी का स्वागत करने का कष्ट करें। भैया ऐसे मत घूमो इधर उधर। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से समस्त आगंतुक अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं कि आप धैर्य से आज यहाँ पर उपस्थित होकर के बैठे हुए हैं। लगभग 2 घंटे हो गए और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो दिव्यांग जनों की पहचान करना, उनको चिन्हांकित करना, किस चीज़ की उनकी आवश्यकता है और उसका पंजीकरण करना। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आज के इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका के बारे में बता दूं
कि किस प्रकार का उद्देश्य है, किस प्रकार के कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी करती है, मैं ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जनपद बिजनौर में रेड क्रॉस सोसाइटी तो काफी समय से चल रही है, लेकिन जो वर्तमान कार्यकारिणी है 22 जून को इसका गठन हुआ था। सभी का पंजीकरण हो चुका है? हाथ उठाइए जरा एक बार। किसी का बच्चा तो नहीं? जिसका बच्चा वो बताइए पंजीकरण, जिसका नहीं हुआ अभी। इस कार्यक्रम के बाद आपको यहीं पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है। भोजन ग्रहण करने के उपरांत ही यहाँ से आप लोग जाएंगे। उस साइड खड़े हो जाइए आप उस साइड खड़े हो जाइए, उधर से दे दीजिए। ये खाली परवीन है। अम्मा इसे रख दो, राजराज पकड़ लिया, चलो चलो पकड़ लिया। स्वच्छता और शुद्ध हवा सुख से भरपूर करे, कोई बीमार न हो, जन जन को सुखी कर दो, मानवता के सब गुण हृदय में मेरे भर दो। शुभ नेक विचारों से इस मन को संवारे हम, दे दो भक्ति अपनी, निश दिन ये पुकारे हम, जहाँ नतमस्तक हो हम, एक तेरा ही दर हो, मानवता के सब गुण हृदय में मेरे भर दो। कि कम से कम
सब लोगों को चिन्हित कर रहे हैं कि किसको क्या परेशानी है, किसी दिव्यांग है उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसको आज ये सब लोग चिन्हित करके और ये सूची ऊपर भेज देंगे आप लोगों की, और जिसकी जो आवश्यकता है उस सामान को फिर आपको 1-2 महीने बाद प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे सामाजिक काम करने के लिए जो है मैं इस सोसाइटी को, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसको अपने ज़िले के सभी जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उसकी सोसाइटी में है, मैं उनको एक बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ अच्छे कार्य के लिए। और मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि जैसे अभी इन्होंने जो है ये पोटली दी है, इसमें कई तरीके की चीज़ें हैं, तो जिसको परेशानी है मेरा उनके घर वालों से निवेदन है कि वो उसी को ही उसको खिलाएं, उसी को दें, क्योंकि उसको उसका स्वास्थ्य का लाभ होगा, और उसके स्वास्थ्य के लाभ के लिए जो है ये आवश्यकता वाली चीज़ें हैं उसकी, जिसको दिक्कत है। ऐसा ना हो कि पता चला चले कि उसमें चने हैं तो पता चला घर के सब लोग 2 ही चने खा रहे हैं। तो एक बार आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप जहाँ जहाँ से भी आए हैं जिले से पूरे, अगर वहाँ और भी कोई इस तरीके से बीमार है, उसको कोई समस्या है, या कोई कहीं से कुछ ना कुछ दिव्यांग वाली स्थिति में है, तो ऐसे नाम आप जो भी CSC या BSC है, मेरे ख्याल में उसके माध्यम से जो है कल आप वहाँ लिख के देंगे अपना हो एड्रेस वगैरह, क्योंकि आप उचित स्थान पर बताएंगे तो उसका उचित समाधान भी होगा जो भी समस्या होगी। तो इतना अच्छा कार्य है ये सब लोग कर रहे हैं, मैं तो इनको सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोगों के लिए मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार जिम्मेदारी से अगर किसी का कोई स्वास्थ्य खराब है तो उसको पूरा परहेज करना चाहिए, जो चीज़ डॉक्टर बताएं जैसा बताएं उसको वैसे जो है दवाई खानी चाहिए। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन इलाज के साथ साथ जो है हमें भी बहुत सारी चीज़ें सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे माहौल में रहना है, कैसे हम जिस स्थान पर रहते हैं उसको साफ़ सुथरा रख सकते हैं। कई बार बहुत सारी बीमारी ऐसी है, मैं आपको बता दूं कि हम अपने घरों में कई बार गंदगी रखते हैं, सफाई नहीं करते हैं। तो मेरा आप लोगों से बिल्कुल इतना है, तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो एक बार बहुत सफाई के साथ रहने की आवश्यकता है, अच्छे से रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी बीमारी भी हुई है तो वो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूर होगी, और आप अपना अच्छे से काम करते रहिए। और मैं एक बार पुनः जो है इस सोसाइटी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत। भैया थोड़ा साइड। के जिलाध्यक्ष आदरणीय, मैं CMO साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया माननीय अध्यक्ष जी का आभार। नागरिक समाज सेवी एवं प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज का ये अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सहयोग और मानवता का सुंदर उदाहरण है। रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज यहाँ दिव्यांगजनों को साइकिल वितरित की जा रही है। यह केवल एक साइकिल नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। कई बार जीवन में छोटी सी सहायता भी किसी के लिए नए रास्ते खोल देती है। जिस व्यक्ति के लिए चलना कठिन हो उसके लिए साइकिल केवल साधन नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाती है। इन्होंने दिव्यांगजनों के जीवन को थोड़ा और आसान बनाने का यह सुंदर प्रयास किया है। आइए हम सभी यह सोचें के साथ मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन सोसाइटी की। बेटा इधर देखो, गुड। रमेश उपाध्याय जी तक मेरी आवाज आ रही है तो मंच पर आ जाए। इधर देखो बेटा, रमेश उपाध्याय।
गोविंद राम जी से अनुरोध है कि कृपया इस मशीन को ऑपरेट कर दें। गोविंद राम जी, गोविंद राम जी आप भी आ जाए मंच पर। सभी ने रक्तदान किया है, उनको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। दीपक वर्मा, सुनील कुमार, ये हमारे डायरेक्टर भी हैं। सौरभ कुमार, जिन्होंने यहाँ ये पंडाल लगाया है। संदीप कुमार, संदीप कुमार, दीपक कुमार, रोहित जी, एक और सही। योगेश ठाकुर, ये रोहित जी इधर जरा एक बिट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये डायरेक्टर हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के। ठाकुर साहब इधर। अनुज पाठक, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का पेज चलाते हैं सोशल मीडिया पर। अनुज जी इधर। अब मैं सीएमओ साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने विचार रख के आज के कार्यक्रम के स्थापना दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की बड़ी ट्रेजेडी होती है और रक्तदान के क्षेत्र में जो कि बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है। भारत के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो इसके चेयरमैन होते हैं। कार्यक्रम चल रहा है, उसमें विकलांगों के लिए आज रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, किसको किस चीज़ की जरूरत है उसके माप लिया जा रहा है। अगला जो कार्यक्रम जब होगा तो सारा का सारा सामान आ जाएगा और सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। टीबी की समस्या है, देश से टीबी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो 11,480 रोगी हैं जनपद बिजनौर के अंदर जिनका भी उपचार टीबी का चल रहा है। पोषण पोटली एक बहुत ही आवश्यक है जो कि 3,370 लोग या संस्थाएं हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं और वो लगातार पोषण पोटली का वितरण कर रहे हैं। इसी तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी बहुत सारे लोगों को गोद लिया है और उनकी लगातार, क्योंकि जब टीबी की बीमारी होती है तो उसके साथ में भूख नहीं लगती है, बुखार आता है, कमजोरी हो जाती है, आदमी काम नहीं कर पाता है, लगातार में कुपोषण भी होता है, साथ साथ वजन घटता है। अगर किसी का वजन एकदम से घटता है तो समझिए टीबी हो सकती है, इसलिए उसकी टीबी की भी जांच कराई जाती है। तो ऐसे समय में तो एक जो टीबी का रोगी है वो एक साल में 10 से लेकर के 15 नए रोगी बना देता है, उसका इलाज ना किया जाए, उसका समय से इलाज हो जाए, उससे अच्छा उसको पोषण पोटली मिल जाए। चेयरमैन साहब पुस्तक चिन्ह देंगे।